हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मज़े में होंगे और आप लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। अब पहली वीडियो देख ली है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं आज की वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था नंबर सिस्टम का। हमने कुछ अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, जहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल तक की बात की थी। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आगे और क्या क्या होता है नंबर सिस्टम्स में, और इनकी हम किस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक आएंगे, जहां पर हम नंबर सिस्टम की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे वो देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी रैशनल नंबर्स तक की, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमने कहा था वो नंबर होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जो पी बाय क्यू की फॉर्म हो, जहां पर पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हो। तीसरी चीज बोली थी क्यू हैज टू बी नॉन जीरो, और चौथी चीज बोली थी कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे को प्राइम को ऐसे लिखूंगी हमेशा, p कॉमा क्यू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। ये तरीका होता है बेटा लिखने का कि एच सी एफ ऑफ पी एन क्यू इज जीरो। इसका मतलब होता है एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू इज जीरो। तो को प्राइम और ये सेम है। अब से मैं यही सिंबल यूज करूंगी, क्योंकि बार बार पी एन क्यू आर को प्राइम लिखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स थे जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली चीज, पी एन क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी चीज, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तीसरी चीज, एंड पी एन क्यू को प्राइम होने चाहिए। चौथी चीज, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। क्या अभी भी कोई ऐसे नंबर रह गए हैं हमारे पास इस नंबर सिस्टम की जर्नी में? यहाँ तक आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो यहीं पर स्टॉप की थी। अब जो आप आगे पढ़ने वाले हैं वो 8th के बियॉन्ड है, 9th क्लास स्टार्ट हो रही है। अब मुझे ये पूछना है आपसे बेटा कि क्या अभी भी कोई ऐसे नंबर रह गए हैं जिनको आप लोग अभी तक किसी भी सेट में कवर अप नहीं कर पाए हो, जो ना ही नेचुरल में आया, ना ही होल में आया, ना ही इंटीजर्स में आया, ना ही रैशनल्स में आया? क्या अभी भी कोई ऐसे नंबर रह गए हैं? अगर कोई ऐसे नंबर रह गए होंगे तो वो डेफिनेटली इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते होंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल। होल क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल। तो अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इन सबको ऑलरेडी अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, यानी ये सारे के सारे नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी अब जो भी नंबर बचा है अगर कोई, तो वो इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे होंगे हम, तभी हमें जरूरत लग रही होगी उसको अलग से रिप्रेजेंट करने की। तो हाँ जी, अगर अगर मैं किसी नंबर को, इफ अ नंबर कैन नॉट बी written, if a number cannot be written, if a number cannot be written in this form, तो वो हमारे पास एक नया सेट ऑफ नंबर बन जाता है। उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे बहुत बात की बात है, लेकिन उसको हम बोलते हैं, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं इर्राशनल नंबर्स। इर लग जाता है साइड में। सेट क्यों नहीं बोलते बेटा, इसके पीछे बहुत सारी मैथमेटिकल थ्योरी है। अभी अगर आपका मन किया मैथ्स ऑनर्स करने का या कुछ एडिशनल पढ़ने का, तब मुझसे पूछना कि मैम रैशनल तक तो आप सेट वर्ड यूज कर रहे थे, बट आपने इरेशनल पे सेट नहीं बोला, कलेक्शन ऑफ नंबर बोल दिया खाली, ठीक है। या फिर ग्रुप ऑफ नंबर बोल दिया खाली। अब ग्रुप के लिए भी एक अलग थ्योरी है, लेकिन छोड़ो, उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। यानी ऐसे कोई भी नंबर जिनको आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, वो इरेशनल। अब बोलोगे मैम ऐसे नंबर्स कौन से हैं, हम तो जो भी नंबर सोच रहे हैं उनको इन फॉर्म में लिख पा रहे। अगर मैं ये बोलूँ कि 3.9 है, तो मैंने 3.9 को भी लिख दिया 39/10। अगर मैं बोलूँ 4.71 है, तो वो भी हो गया 471/100। इन फैक्ट अगर मैं लिख रही हूँ 1.3333 सो ऑन, तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ। अभी हम सीखेंगे इसको भी कैसे लिखना है इसी चैप्टर में। तो यहाँ पर मैं किसी भी नंबर को अगर लिखना चाहूँ पी बाय क्यू की फॉर्म में, ऐसे नंबर्स को तो लिख पा रही हूँ। तो फिर ये कौन से नंबर रह गए जिनको मैं नहीं लिख पा रही हूँ, और ये कौन से नंबर रह गए जिनको मैं इरेशनल बोलूंगी? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ बेटा। यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे कि
अगर मैं आपको बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 बताओ क्या होता है। अब आप, हाँ फटाफट से आंसर आ गया आप लोगों का, 1.414 होता है मैम। यही सोच रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन से किया था, क्लास 8 में सीखा होगा जरूर सब लोगों ने, लॉन्ग डिवीजन है ना, ये सीखा था। लेकिन नहीं बेटा, ये आंसर नहीं होता एग्जैक्टली exactly। ये तो हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकाला है, करेक्ट, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकाला है हमने 1.414। बट अगर आप एक्चुअल में रूट 2 की वैल्यू निकालोगे तो रूट 2 की वैल्यू ऐसे डॉट 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 आएगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर में चलता रहेगा, ई आ जाएगा। आप लैपटॉप में देखेंगे बहुत स्मार्ट कंप्यूटर्स को एआई जनरेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से डेसिमल प्लेसेस तक निकलेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको अप टू 30 40 50 डेसिमल प्लेसेस तक भी मिलेगा इसका। और भी कुछ ऐसे ऐसे सिंबल होते हैं, जैसे कि पाई। बोलोगे मैम पाई तो हमें पता है क्या होता है, 22/7। अब आप यही बोलोगे मैम या फिर इसको 3.14 बोलते हैं, तो ना ही तो बेटा ये होता है, ना ही ये होता है। ठीक है, ये दोनों ही अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई किसी को पता ही नहीं है। अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लोगे, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा, ये भी खत्म ही नहीं हो रहा, ये भी खत्म ही नहीं हो रहा। एक और नंबर होता है हमारे पास ई, एक और नंबर होता है √3, एक और नंबर होता है √5 एंड सो ऑन। और 1 2 3 4 5 10 50 100 नहीं है, इनफाइनाइट ऐसे नंबर अभी भी बचे हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स के कलेक्शन को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। ऑलराइट, तो ये वो नंबर हैं जिनको हम जो मर्जी कोशिश कर लें p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अब आप बोलोगे मैम √2 को लिख देते हैं, √2/1 हो तो गया। हाँ जी बिल्कुल। अब आप सोच रहे हो कि मैम ऐसा क्यों लिख रही हैं, जिनको समझ में आ गया वो सोच रहे होंगे, तो बता दूं बेटा ये कॉमन मिस्टेक्स लिख रही हूँ मैं। ये वो मिस्टेक्स है जो हम सालों से पेपर में देखते हैं, जो हम सालों से क्लास में सुन रहे हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम ये तो हो गया √2/1, तो बेटा फिर से याद करो, p/q फॉर्म तो आ गई, ठीक है, लेकिन p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ये तो इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है? हम तो सेकंड कंडीशन में ही फेल हो गए फेल। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको खुश करने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। √2 को लिखा, √2/1, न्यूमरेटर में नहीं आ रहा, न्यूमरेटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो चलो हम न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एडिशनल मल्टीप्लाई किया तो एडिशनल डिवाइड भी करना पड़ेगा, एडिशनल मल्टीप्लाई किया है तो एडिशनल डिवाइड भी करना पड़ेगा √2 से, तभी तो बैलेंसिंग रहेगी ना, है ना बेटा। सब्जी लेने गए, एक तरफ आपने वेट बढ़ा दिया, दूसरी तरफ आपने सब्जी नहीं बढ़ाई, तो बैलेंस नहीं होगा ना। यू हैव टू डू, if you are doing multiplication with a number you have to divide with the same number as well so that the balance is maintained। तो अब मैंने कर दिया, तो √2 इंटू √2 तो हो गया 2, बहुत अच्छी बात है, आ गया। मैम देखो आप तो कह रहे थे नहीं आएगा, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 इंटू √2। अब देखो फिर से p/q फॉर्म तो आ गई, p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, क्या q इंटीजर है? अब ये यहाँ पर आ गया प्रॉब्लम करने के लिए, दोबारा √2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में आ जाएगा, फिर से कर दो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर से कर दो न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये साइकिल चलती रहेगी, ये कभी भी नहीं हटा पाएंगे आप, कभी भी नहीं हटा पाएंगे। तो किसी भी हालत में आप इस नंबर को इस सिचुएशन के अंडर नहीं ला पाएंगे, ये सिचुएशन में नहीं आएगा। चार में से कोई ना कोई कंडीशन जिन नंबर्स के लिए रह जाती है उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं हम इररेशनल नंबर। हाँ चौथी वाली जो है उसको हम थोड़ा सा लीनियंटली ले सकते हैं 8 के हिसाब से, कि लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो कर दो क्रिएट, है ना, ठीक है। अदरवाइज तीन में से कोई भी कंडीशन छूटनी नहीं चाहिए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल। अब इररेशनल्स के लिए भी हमारे पास एक सिंबल है बेटा, सिंबल है Q के ऊपर C, C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, Q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम कब बोलते हैं दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जब दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, व्हेन देयर इज नथिंग सेम बिटवीन टू, है ना। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बहुत ही शांत बच्चा है और एक बहुत ही शैतान बच्चा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बच्चे हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर हम पूरा वर्ड ना लिखकर क्यू के ऊपर सिर्फ सी लिखते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये सिंबल है इररेशनल के लिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम इनकी क्या जरूरत पड़ गई, हमारा तो रैशनल तक में सारा अच्छे से काम चल रहा था। तो अगर आपको लास्ट क्लास याद है बेटा, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक ऐसा
डायग्राम बनाया था नेचुरल, नेचुरल के बाद आए थे होल, होल के बाद हमारे पास आए थे, हाँ जी बिल्कुल सही, निकालो लास्ट पेज जहाँ पे तुमने बनाया था इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद हमने बनाया था रैशनल। अब रैशनल के बाद कुछ नंबर्स हमारे पास रह गए बाहर जो रैशनल नहीं है। ये नंबर्स वो सारे नंबर हैं जो बाहर रह गए, जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे। ये सारे नंबर बाहर रह गए, लेकिन इनको हम यहाँ ना लिखकर अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ तक के तो सारे हो गए रैशनल, और उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये सारे नंबर रैशनल में नहीं आते, तो इनके बाद मेरे पास एक अलग से यहाँ पर एक सर्कल बना देती हूँ जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है पहले वाले सर्कल्स के साथ। अलग से सर्कल बना दिया, यहाँ पर वो सब रह गया जो इधर नहीं आ रहा, तो इनको हमने बोल दिया इर्रेशनल, जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ई, एक्सेट्रा। अब ई क्या होता है सीखेंगे बाद में। तो ये रैशनल और इर्रेशनल, अब जब मैंने इन सबको क्लब कर लिया, जब मैंने इन सबको साथ में ले लिया, ये रैशनल आ गए, ये इर्रेशनल आ गए, तो अब मेरे पास पूरा नंबर्स का सेट जितना मुझे चाहिए अपनी सीनियर क्लासेस तक, लाइक 10th क्लास तक जिसको हम बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी नहीं सेकेंडरी क्लासेस तक, वो कंप्लीट हो गया। और इस रेड वाले सेट को बोलते हैं आर। आर मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए सिंबल यूज होता है आर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपको रेड से दिख नहीं रहा तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल्स में ये सब पहले से आ गए, एंड जो रैशनल नहीं है वो भी आ गए, इरैशनल। अच्छाई भी आ गई और जो अच्छाई नहीं है वो भी आ गई, दोनों को मिलाकर बन गया सबसे बड़ा सबसे रियल सेट, दैट इज रियल नंबर। ऑल राइट। तो रियल नंबर जो है वो कलेक्शन है इन सारे नंबर्स का, और उन नंबर्स का भी जो इस तरीके से नहीं लिखे जा पा रहे हैं। ठीक है, इरैशनल बोलते हैं इनको। तो रैशनल एंड इरैशनल्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो टॉपिक है इरैशनल्स का और उसकी कलेक्शन को हम जो रियल नंबर्स बोल रहे हैं, दिस इज समथिंग विच यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे इरैशनल की एक और डेफिनेशन एक अलग फॉर्म के साथ भी होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। बट यहाँ तक आपका जो टॉपिक हुआ है उसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज होती है। अब एक बारी हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं। तो अब आपको अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो पहला क्वेश्चन तो वही ट्रू फॉल्स फिलअप्स मैच वाला, कि इज एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर, इज एवरी रियल नंबर रैशनल, तो एवरी रियल इज नॉट रैशनल। चलो एक बार ये वाले फ्लो चार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने कहा था एवरी नेचुरल इज होल, एवरी होल इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रैशनल, एवरी रैशनल इज रियल। इरैशनल नहीं आएगा यहाँ पे बेटा, इरैशनल तो बाहर है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, नेचुरल से होल में आने में हम लोगों ने जीरो को एक्स्ट्रा डाला, होल से इंटीजर में आने के लिए हमने नेगेटिव नंबर्स को एक्स्ट्रा डाला, इंटीजर से यहाँ तक आने के लिए हमने बाकी पी बाय क्यू वाले नंबर्स को डाला, यहाँ से आने के लिए इधर आने के लिए हमने नॉन पी बाय क्यू नंबर्स को डाला, फॉर एग्जाम्पल रूट वाले नंबर। ठीक है, तो जाके रियल बने, ये चीज ध्यान रखना, बट रिवर्स नहीं पॉसिबल। Every real is rational, false. Every rational is integer, false. Every integer is whole, false. Every whole is natural, false. ठीक है, तो backward is not allowed, forward is allowed. ओके ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। आपके पास फिलअप टाइप क्वेश्चंस आते हैं पहले, जो ट्रू फॉल्स है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आते हैं सबसे पहले, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन नेस्टिंग ऑफ नंबर सिस्टम, कि कौन सा नंबर सिस्टम किस में नेस्टेड है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी जो टाइप आती है वो आती है राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4।
ऐसा क्वेश्चन आ गया सपोज 3 एंड 4 तो मैंने बहुत बड़ा आपको एक पैच दे दिया, 3 यहाँ है 4 यहाँ है, इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर है। ऐसे देती हूँ 3.1 एंड 3.2, इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालने। तो अब साथ साथ सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपको किस किस के बीच में फाइंड करने हैं? 3.1 इन दोनों के और 3.2 इन दोनों के बीच में 3 नंबर फाइंड करने हैं। ध्यान से समझिए, 3.1 का मतलब क्या है? 31/10, सही कह रही हूँ। और 3.2 का मतलब क्या है? 32/10। मुझे इन दोनों के बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं? 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो जितने नंबर फाइंड करने ना बेटा, उससे बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 3 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 4 5 6 7 8 9 10 वट एवर, 20,000 करोड़ एनीथिंग। 3 से बड़ा जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो और उससे इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब 3 से बड़ा 4 ले सकते हैं, लेकिन मेरे को बड़ा आसान लगता है 10 लेना। तो मेरा ओरिजिनल नंबर था 31/10 और यहाँ पे था 32/10। और मैंने क्या करा, 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेना था, मैंने 3 से बड़ा 10 ले लिया। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया 10/10 से, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर रही हूँ। तो ये बन गया मेरे पास 310/100 और ये मेरे पास बन गया 320/100। दोनों के बेसिस सेम है। याद होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में बचपन में पढ़ा था कि जब भी मुझे इंसर्ट करने होते थे कुछ फ्रैक्शंस बिटवीन टू फ्रैक्शंस, तो मेरा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लिया बेटा, डिनोमिनेटर सेम है। ये है 310/100, ये है 320/100। इन दोनों के बीच में 3 नंबर बताने हैं, 311/100, 312/100, 313/100। मैंने 3 बता दिए, अभी तो और भी बहुत सारे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 से करते तो भी आ जाता बेटा, आंसर की शक्ल अलग दिखती। ऐसा क्यों? अब आंसर वो सेम नहीं होते, ऐसा क्यों? क्यों अलग अलग दिखते हैं? यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें इनफाइनाइट अलग आंसर्स पॉसिबल हो, या फिर एक से ज्यादा अलग आंसर पॉसिबल हो, उसको भी ओपन एंडेड बोलते हैं। बट यहाँ तो इनफाइनाइट पॉसिबल है। क्यों? अगर आप नंबर सिस्टम पे ध्यान से देखो, ये 3.1 है, ये 3.2 है, छोटे वाली डॉट जूम करके देखो, मैंने जूम करा। आजकल तो आपके कैमरास में बहुत अच्छे जूम होते हैं ना, तो वही जूम कर हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे को दिख रहा है इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं बच्चे, इतने सारे नंबर्स हैं। मेरे को इनमें से सिर्फ 3 बताने हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में, मुझे इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 बताने हैं। तो देयर इज अ चांस कि हर एक बच्चा अलग अलग 3 आंसर्स लिखे। देयर इज अ चांस, सबके आंसर अलग हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इतना आसान था बेटा। मुझे जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मैंने 10 ले लिया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लिकेशन आसान है। अगर मैं 4 लेती तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करती तो आता 124, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करती तो आता 128, और उसके बाद डिनोमिनेटर में आता 4 इंटू 10 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आंसर्स की शक्ल बदल जाती। आई होप ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और प्रैक्टिस करना, बुक में से क्वेश्चंस देखकर, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने यहाँ पर डेसिमल लिया, अगले क्वेश्चन में क्या रहता है बेटा, टाइप 3 में ऑलरेडी फ्रैक्शंस होती है। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 3/4 एंड 4/5। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बुक में, आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, आप कहीं से भी अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई करना। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, 3/4 एंड 4/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है बेटे? 4, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है बेटे? 5। और मैंने अभी क्या बोला आपको, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। तो मेरा स्टेप 1 क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेप रहेगा कि मैं क्या करूंगी, आई विल मेक
the denominator same. I will make the denominator same. ये मेरा पहला स्टेप रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में. तो 3/4 है एंड दूसरा नंबर है 4/5. डिनोमिनेटर सेम करना है तो 3/4 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4/5 को 4/4 से कर देते हैं. ठीक है, आप एलसीएम लेके भी सेम कर सकते थे. तो ये मेरे पास आ गया 15/20 और ये आ गया मेरे पास 16/20. ठीक है, अब मेरे को फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स between 15/20 and 16/20. ये फाइंड करने हैं. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया, मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ा. प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम था. 3.1 एंड 3.2 दोनों में डिनोमिनेटर जब हमने कन्वर्ट किया तो 10 आ रहा था. यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ा. ठीक है, सेम कर लिया मैंने. अब मेरे को क्या करना है बेटा, अब मेरे को 5 नंबर फाइंड करने हैं. तो 15/20 और 16/20 दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किसी भी नंबर से जो 5 से बड़ा हो. जितने आपको नंबर्स फाइंड करने हैं उससे बड़ा कोई भी नंबर. तो 5 से बड़ा तो 10 भी होता है. 5 से बड़ा होता है ना, तो 10 से कर दो, सबसे ज्यादा आसान है. तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया दोनों नंबर्स को. तो ये नंबर बन गया 150/200 और ये नंबर बन गया 160/200. मुझे इन दोनों के बीच में कितने नंबर बताने हैं, 5 नंबर बताने हैं. तो 151/200, 152/200, 153/200, 154/200 एंड 155/200. अब यहां पर एक छोटा सा फ्लैशबैक. मैंने आपको 2 बार ये चीज बोली कि जितने नंबर फाइंड करने हैं उससे बड़ा कोई भी नंबर लेके उससे मल्टीप्लाई कर दो. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को 5 नंबर फाइंड करने हैं उन दो नंबर्स के बीच में. वो दोनों कंसेक्यूटिव दिख रहे हैं आपको ज्यादातर, इस वाले में भी थे, पिछले वाले में भी थे. तो मैं अगर 5 टाइम्स करती हूँ तो उन दोनों के बीच में 5 नंबर दिखेंगे. अगर मैं 5 से बड़ा कुछ भी करती हूँ तो उसके अंदर उन दोनों के बीच में कम से कम 5 नंबर दिखेंगे. 5 और कम से कम 5 दो अलग अलग चीजें हैं. तो मुझे 5 नंबर चाहिए, तो 5 से बड़ा कोई भी मेरे को मल्टीपल लेना पड़ेगा. इसीलिए मैं 5 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ. तो यहाँ पर मेरे को 10 सबसे आसान लगता है. 5 ही पूछेंगे, 3 पूछेंगे, आपसे ये नहीं बोलेंगे कि 25 नंबर ढूंढो या 40 नंबर ढूंढो या 47 नंबर ढूंढो. ऐसा नहीं. 3 और 5 ज्यादातर ऐसे ही आता है. तो दोनों के लिए 10 इज दी मोस्ट सूटेबल नंबर. सेकेंड टाइप हमारे पास नंबर्स की ये है. इसके अंदर यहां तक अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, चलते हैं, वरना आगे अगला हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है. तो रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में नहीं कर पाएंगे. उसके लिए मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंपास से आपको करके दिखाना है. तो आज हमने जो कुछ करा उसके बेसिस पर आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है. ध्यान रखना आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, फाइंड रैशनल्स बिटवीन टू रैशनल्स. और ये टू रैशनल्स डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो मैंने पहला क्वेश्चन करा है. और ये टू रैशनल जो हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं. ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम कोई भी रियल नंबर अगर लेते हैं, अगर हम किसी भी रियल नंबर की बात करते हैं, किसी भी रियल नंबर की बात करते हैं, यानी रैशनल इरैशनल दोनों ही आ गए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. आप लोगों ने किया भी है बचपन में कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ 3 को नंबर लाइन में, तो मैं 0 और इक्वल मार्क करूंगी, 3 आ जाएगा. बट
लेवल बढ़ गया है, अब आपको 3, 5, 7, 4.5, 3.9 ऐसे नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ पे रियल नंबर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो रियल नंबर्स में जो आप नया पढ़ रहे हो क्लास 9 में वो क्या है, इर्राशनल। तो इर्राशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट √2, रिप्रेजेंट √2 on number line, represent √3 on number line, represent √5 on number line and so on। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। तब तक इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आप क्लास अटेंड करेंगे तो अपनी कंपास, अपनी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल सबको साथ में लेके बैठेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।